से यहाँ भी जुड़ा है, इस रेजिस्टेंस पे भी जुड़ा है, सीपीयू में, पावर आईसी में। इधर से ये लाइन जो देखिए यहाँ पे आ रहा है, बाकी की आउट करेगी। ज़रूरी नहीं है आईसी ख़राब हो सकता है क्रिस्टल ख़राब होने से। देखेंगे आप यहाँ पे एक बारीक लाइनिंग है, उससे भी समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सी लाइनिंग है आपकी। अब इसमें एक जंपर लेंगे इससे और इस पर दे देंगे, क्यों कुछ नहीं है, एक पतली सी लाइनिंग है जो कि जिस पर फ्यूज सोल्ड है वो हमारे को मिलते हैं यहाँ तक। तो हमारा पीछे वाला सेक्शन पूरा बीच में जुड़ी है आईसी को इनेबल करने के लिए। यहाँ से ये हमारा यहाँ पे साउंड आएगा क्योंकि ट्रैक है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले। अभी हमारा ना ऑनलाइन बैच बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बुकिंग चल रही है ऑनलाइन में। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिसका फ़ीस है सिर्फ 3000 रुपये। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग एडवांस पूरा आपको सिखाएंगे, मोबाइल सॉफ्टवेयर एडवांस आपको सिखाएंगे, डायग्राम ओजी का मतलब है जो कंपनी से डायग्राम आते हैं ना, स्कीमेटिक डायग्राम, उनको किस तरीके से रीड करते हैं वो आपको डीप में सिखाएंगे। प्लस बोनियो आपको बताएंगे किस तरीके से इसको यूज में लेंगे। सभी आईसी रोबल करना बताएंगे, हर तरीके की, जितनी ये नहीं है कि टुकड़ों में बता देंगे ये आईसी को है, A to Z जितनी भी आईसी होती हैं हर आईसी को रोबल करना आपको बताएंगे। A to Z प्रॉब्लम, कौन से सेक्शन को कैसे रिपेयर करेंगे, कहाँ से प्रॉब्लम आएगी, पूरा सारा कुछ आपको बताएंगे। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 21 तारीख से बैच हमारा ऑनलाइन का स्टार्ट होगा, जिसकी बुकिंग अभी चालू है। आज हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं अब 21 तारीख से बैच हमारा चालू होगा, बुकिंग चालू है। कुछ सीटें इसमें खाली हैं, कुछ हमारी बुक हो चुकी हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं। पहले पता करना है सीट खाली है या बुक है। तो आज हम बात करेंगे जियो के मोबाइल की। आप यहाँ पर देख रहे हैं जियो का एक मोबाइल है, इसका चार्जिंग सेक्शन समझेंगे यहाँ पे अच्छे से कि इसमें चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम आती है, कौन सा ट्रैक आता है, कहाँ आता है, कैसे जुड़ेगा, कहाँ बीप आएगा, क्या चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कहाँ से टूटेगा तो आपको कैसे रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो जियो का फ़ोन है F120B का मॉडल है जो कि आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में पता हो सकता है आपको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है जो कि मैंने खुद से यहाँ पे निकाला है। जो ये हमारा बोर्ड है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप 120B का है, आपके पास में यदि ये बोर्ड आता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे इसके ना प्रिंट टूट जाते हैं। तो ये कहाँ से जंपर होंगे, किस तरीके से होंगे, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। प्लस इसका सर्किट कैसे काम करता है वो भी आपको यहाँ पे समझाएंगे पूरा। चलिए अब आगे की बात करते हैं इसमें। अब हमारा जो यहाँ पे जो जियो का फ़ोन है, ठीक है, इसमें होगा क्या आपका, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में ये मोबाइल आता है और ये प्रिंट उखड़ जाते हैं। प्रिंट उखड़ना एक अलग चीज़ है। तो यदि प्रिंट उखड़ जाता है तो आपको करना क्या है, देखिए पहले आपको ना यहाँ पर समझना है। समझने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लाइनिंग कौन सी लाइनिंग है, किधर से है, कहाँ से है। पहले आपको ये समझना है इसमें ग्राउंड होता है या नहीं होता, इसमें ग्राउंड होता है या नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को समझना और पकड़ना है यहाँ पर, और आप कमेंट करके भी बताना, ठीक है। तो इसमें होगा क्या हमारा, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रिंट, इसके सारे प्रिंट उखड़े हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे प्रिंट उखड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन इसके साथ में प्लस पॉइंट कौन सा है, इसमें ग्राउंड नहीं होता। अभी मीटर से भी चेक करेंगे, पहले लाइनिंग समझा देते हैं आपको। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से एक पट्टी बनी हुई है जो कि मदरबोर्ड में ड्राइंग की है कंपनी ने यहाँ पे इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हिस्सा अलग हो गया पूरा, ठीक है ना, ये हिस्सा अलग हो गया, इसका पार्ट एक अलग है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। तो प्लस का एक पॉइंट यहाँ पे अलग है। आप देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ पे अच्छे से देखिए। आपको मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ मैं आपको समझाऊँ एकदम अच्छे से, क्लीन और क्लियर माइंड में सेट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ये एक पत्ती है इस तरीके से, सर्किट का जो है ये एकदम अलग है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको। अब ये तो हो गया आपका प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट के बाद में हमारा इसमें ग्राउंड नहीं होता, जैसे कि बैटरी के अंदर प्लस और माइनस की लाइन होती है, ऐसे ही इसके अंदर ग्राउंड नहीं होता। इसके अंदर भी एक प्लस और एक माइनस होता है। आप करते क्या है, प्लस आप यहाँ जोड़ देते हैं, यूट्यूब पे देख के कहीं देख के जोड़ देते हैं, लेकिन जो आप ये ग्राउंड है इसको क्या करते हैं, मदरबोर्ड में कहीं भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने ये ग्राउंड यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया ग्राउंड,
तो क्या आपका फ़ोन चार्ज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन के अंदर। क्यों नहीं है? जैसे यहाँ पे हमारा ये प्लस पॉइंट का एक पॉइंट अलग है सर्किट, ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो है जो माइनस की लाइन है, आप देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ से निकल रही है। मैं अंदर अंदर ड्राइंग कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ से लाइन निकल रही है और यहाँ पे एक डायोड के पास होती हुई यहाँ से कुछ कंपोनेंटों से इस तरीके से होती हुई, और ये जो प्रिंट उखड़ा है इसके अंदर से, और ये इतना हिस्सा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा जो इसमें है, ये जो है हमारा इसमें ये पार्ट आपका अलग हो गया। इतना देखेंगे आप, यहाँ पे एक बारीक लाइनिंग है, उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन सी लाइनिंग है आपकी? ये जो यहाँ पे कट दिया है कंपनी ने इस तरीके से, ये हमारा एक पार्ट इतना अलग हो गया। अब ये हो गया प्लस पॉइंट, ये हो गया माइनस पॉइंट। तो ये जो माइनस की लाइन है यहाँ से काम कैसे करेगी? ये माइनस की लाइन आपके यहाँ से डायोड पे आती है, ठीक है। डायोड पे आने के बाद यहाँ पे एक आईसी है और कुछ कंपोनेंट है, एक कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर में जब आप यहाँ पर चार्जिंग जैक सोल्ड करेंगे, तो पिन आप सोल्ड करेंगे तो आपको जंपर कहीं नहीं देना। इस जंपर को नेगेटिव को उठा के, जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया, कहीं भी स्क्रैच करके, जहाँ भी आपको सुविधा लगती है, इस डायोड पे भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी जितने इसके अंदर है कहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो प्लस पॉइंट है आपका, ये यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? जो प्लस पॉइंट है आपका, ये यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? कहाँ ट्रैक इसका जाएगा? इसका ट्रैक निकल के यहाँ से आप चेक करेंगे मीटर से, जब चेक करेंगे इसको, अभी मैं चेक कराऊंगा आपको, ठीक है, सारी चीज़ें। जब आप यहाँ से चेक करेंगे इसको जो है, तो यहाँ से जब चेक करेंगे इसको, ये यहाँ पे बीप करेगा। यदि यहाँ पे बीप नहीं करता है, ये पॉइंट आपका बीप नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से यहाँ पे जंपर देना है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ पे बीप नहीं आएगा आपका, तो जंपर देना है। यदि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आने, तो यहाँ पे जंपर देना है। और आपका 5 वोल्ट यहाँ पे आता है और इस डायोड पे नहीं आता। यहाँ पे ये लाइन ऐसे जुड़ी है, पहले मैं आपको लाइन जोड़ के बता देता हूँ। ये लाइन हमारी यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी है और ये आगे निकल जाएगी। अब होगा क्या इसमें? जो 5 वोल्ट हमारा यहाँ आएगा, आपने सोल्ड कर दिया, लेकिन कब आएगा? जब डायोड पे माइनस पहुँचेगा ना, तभी डिटेक्ट होगी लाइन। डिटेक्ट कैसे होगी माइनस की लाइन, वो भी अभी समझेंगे। इसका माइनस ना डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्शन है, इसका ग्राउंड से कोई मतलब इसमें लेना देना नहीं है। हमारा जो पॉइंट है, अब आपका जो है इसमें 5 वोल्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ मिलने चाहिए 5 वोल्ट? इस फ्यूज तक 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। यदि इस फ्यूज तक 5 वोल्ट आते हैं तो आपका ये सर्किट सही है। चार्जिंग आईसी कौन सी है वो भी आगे जानेंगे। मान लो आपका 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको चेक करना है क्या इस पर 5 वोल्ट है, ठीक है। यदि यहाँ पे 5 वोल्ट आता है इस कैपेसिटर पे और इस डायोड पे नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें एक जंपर लेंगे इससे और इस पर दे देंगे। क्यों? जो ये अंदर वाला ट्रैक है ना, जो रेड वाला है, ये यहाँ से क्या हो गया? ब्रेक, ये टूट गया। इसे टूटने से आपकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है वही चीज़ आपकी अप्लाई पूरे सेक्शन में यहाँ पे होगी। यहाँ तक 5 वोल्ट आ गया तो आपका पीछे का सर्किट सही है। यहाँ 5 वोल्ट नहीं है तो आपको चेक करना है कहीं ट्रैक टूटा तो नहीं, वहीं पर ही जंपर आपको डालना है। आप इस यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ट्रैक हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यदि फ्यूज पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो हमारे पीछे इस सेक्शन में कहीं भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैंने रेड कलर से आपको बताया। यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे नहीं है, तो आपका क्या खराब है? फ्यूज अंदर से खराब हो गया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे फ्यूज ही लगाना है, जंपर ना करें। फ्यूज कहीं से भी निकाल के लगा सकते हैं, सारे कंपोनेंट आप दुकान पे काम कर रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फ्यूज यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए लगा है। अब आपका फ्यूज पे यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये सर्किट पूरा सही है। और ये ग्राउंड है ना, ये भी अच्छे से सोल्ड होना चाहिए। अब ये तो होगी प्लस की बात, इसके बाद में आगे आईसी पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस की लाइन है आपकी, ये इस आईसी के अंदर इन हुआ, ठीक है, इन हुआ। अब ये डिटेक्ट कैसे करेगा? यहाँ पे कुछ पॉइंट है हमारे, 1 2 3, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है।
लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पे कोई ग्राउंड से इसका कनेक्शन नहीं है। कहाँ से है? सिर्फ इसका कनेक्शन डायोड से जुड़ा है और इसका कनेक्शन कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा यहाँ से कन्वर्ट हो गए, ये सप्लाई है यहाँ से, और एक आईसी को चाहिए ग्राउंड, जो कि ये हमारा ग्राउंड से कनेक्शन है आईसी का। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्शन आईसी का। तो माइनस की लाइन इस डायोड पर आके डायरेक्ट अंडरग्राउंड होगी। अंडरग्राउंड कैसे हुई है? अंडरग्राउंड हुई कैसे? जैसे हुई है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज के चारों तरफ कुछ नहीं है, एक पतली सी लाइनिंग है जो कि जिस पर फ्यूज सोल्ड है वो हमारे प्लस की लाइन है। इसी वजह से यहाँ पे जो है हमारा एक माइनस की लाइन यहाँ से आईसी से जा रही है। यदि ये आईसी ख़राब होती है तब भी आपका माइनस नहीं पकड़ेगा, और यहाँ से कोई भी प्रिंट मिस होता है, जंपर टूटता है, तब भी माइनस नहीं पकड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डाटा प्लस और माइनस की। ये जो पॉइंट है डेटा प्लस का है, डेटा माइनस का है। ठीक है, ये लाइनिंग आपकी यहाँ से कॉइल से होके, कंपोनेंट से होके यहाँ पे आनी चाहिए। ये वाली लाइन आपकी यहाँ से होके इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। यदि ये प्रिंट टूटते हैं तो आप इनसे कहीं से भी जंपर ले सकते हैं, जो मैंने लाइनिंग बनाई है। जो आपकी आईडी की लाइनिंग है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिस है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था पैरेलल में, और यहाँ पे एक कॉइल रेजिस्टेंस लगी रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है पैरेलल का मतलब है हमारा क्या करेगा? सपोर्टिंग करेगा कैपेसिटर की, कि ओवरवोल्ट होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके बाद में ये लाइन यहाँ से जुड़ी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से अंडरग्राउंड होके सीधा सर्किट के अंदर चला गया, जो कि सीपीयू में हमारी लाइनें जाती हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस डाटा, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको समझाए। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है इसमें। यहाँ पे आपने देखा 5 वोल्ट की सप्लाई, आप प्रैक्टिकल करेंगे ना मदरबोर्ड पे तो आपको यही मिलेगा। जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये लाइन हमारी यहाँ से निकलेगी। ये निकल के जाएगी कहाँ? तो देखिए हमारा जो यहाँ पे एक आईसी है, यहाँ पे आईसी पे एक कैपेसिटर है, जो कि ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के अंदर जाएगी। यहाँ से ये सप्लाई हमारी निकल के सीधा कहाँ जाएगा? अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा फ्यूज था, यहाँ पे सप्लाई इस तरीके से फ्यूज पे जुड़ जाएगी। यदि इस जो हमारा सीपीयू और एमएमसी आप देख सकते हैं, इसके नीचे जो कैपेसिटर है, इस पर 5 वोल्ट आपको मिलते हैं यहाँ तक, तो हमारा पीछे वाला सेक्शन पूरा सही है, वो सही है, पूरा ओके है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ तक 5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको ना आईसी को छेड़ना, ना हीट करना, कुछ नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज ला के देना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ 5 वोल्टेज लाना है। 5 वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ से जाता है बैटरी के प्लस को। जब यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है ना, तो इसी से ही हमारा एलडीओ बनेगा, इसी से ही बी बैट बनेगा। तो जो सप्लाई है हमारी यहाँ से सीधा बैटरी के प्लस को जाएगी। अब बैटरी के प्लस को कहाँ से जाएगी वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। देखिए जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, अब इसमें बैटरी कनेक्टर में क्या होगा? इसमें थर्मल भी, आईडी भी मिक्स है। तो वो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे थर्मल आईडी जो हमारा मिक्स है, ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें प्लस माइनस और थर्मल की लाइन है, ये हमारा क्या है? प्लस पॉइंट है। ये क्या है? हमारा ग्राउंड, जो कि इससे कनेक्टेड मिलेगा आपको। इस टेस्टिंग पॉइंट से यहाँ पे चेक करेंगे, बीप आएगा। यदि ग्राउंड नहीं बज रहा है तो आप एक जंपर उठा के यहाँ पे दे दें। ये है हमारा बीएसआई। बीएसआई का मतलब है कि ये थर्मल और आईडी दोनों लाइनें इसमें मिक्स हैं, थर्मल की और आईडी की दोनों लाइनें मिक्स हैं। बीएसआई का कनेक्शन हमारा यहाँ से निकल के, इस पॉइंट से निकल के इस तरीके से यहाँ पे चला जाएगा। इस पे जाने के बाद जो हमारा कनेक्शन है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है, और क्लियर अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से कि 2 रेजिस्टेंस दिए हैं इसी लाइन में। एक रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ से जुड़ा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है। इसके बाद में यही रेजिस्टेंस हमारी यहाँ से ऐसे जुड़ने के बाद में ऐसे जुड़ी, और ये इधर से ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ पे, और ये इधर से कंपोनेंट ग्राउंड है। तो इसमें 2 जगह हमारी सप्लाइयाँ जा रही हैं। कहाँ से? आप जब बैटरी लगाते हैं तो सीधी सप्लाई कहाँ जाती है? सीपीयू को बैटरी सेंस के लिए या पावर आईसी में।
तो यहाँ पे हमारी पावर आईसी में यहाँ से क्या होगा, बैटरी सेंस के लिए लाइन जाएगी सीधा। जो हमारी पावर आईसी है यहाँ से बैटरी सेंस के लिए लाइन चली जाएगी, जिससे कि हमारी बैटरी सेंस होगी। ठीक है, यहाँ से हमारी बैटरी सेंस होगी। बैटरी सेंस होने के बाद में जब आप फ़ोन को ऑन करते हैं तब जो प्रॉब्लम आती है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, जो हमारा CPU रहता है इसके अंदर यहाँ से एक लाइन चली जाती है। ठीक है, और आप जियो के कुछ मॉडलों में देखेंगे, यहाँ पे कुछ मॉडलों में देखेंगे आप मीटर से चेक करेंगे तो ये पॉइंट आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा, ये पॉइंट ग्राउंड नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो लाइन हमारी यहाँ से ऊपर से जो हमने बताई है आपको, ये जो जा रही है, ठीक है, ये जो लाइन बताई है यहाँ पे ये वाली, इसकी जगह क्या होगा, ये लाइन ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो गया हमारा एक ही लाइन है, अब ये लाइन ग्राउंड नहीं है यहाँ से, तो ये लाइन हमारी CPU के अंदर चली जाएगी। इसमें दो लाइन है, BSI और थर्मल ID, दोनों लाइनें हमारी इसमें मिक्स हैं। बैटरी लगाने से एरर आता है तो हमारे को ये लाइन चेक करनी है, पावर IC से प्रॉब्लम रहती है। और फ़ोन जब आप ऑन करते हैं, चार्जर लगाते हैं, जब जो प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों लाइनें आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करनी है। थर्मल और ID की लाइनें मैंने आपको बताई, इसका कोई आपको स्कीमेटिक डायग्राम नहीं मिलेगा। जब आप इसे इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको रीडिंगें चेक करनी है, इस पर रीडिंग चेक करनी है। ठीक है, आपको इन पॉइंटों पर रीडिंग चेक करनी है। CPU से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलेगा। यदि यहाँ रीडिंग है तो आपको रेजिस्टेंस चेंज करना है, और रेजिस्टेंस पे जंपर नहीं लगेगा, यहाँ पे जंपर नहीं लगाना आपको। तो इस रेजिस्टेंस को बदल देंगे, इसको बदलने के बाद प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो भी लाइनें आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं, जितनी भी, ये सारी लाइनें आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ आपको और समझाया है यहाँ पे, जो कि अभी तक बताए थे। चार्जर लगाने के बाद ये कनेक्शन हमारे ऐसे रहेंगे, ग्राउंड का ऐसे रहेगा, प्लस की लाइन हमारी इन कंपोनेंटों से यहाँ से इस तरीके से जुड़ने के बाद में फ्यूज के बाद में इस कंपोनेंट पे चली जाएगी। इसके जाने के बाद अब बात करते हैं जो बैटरी का प्लस है। जो बैटरी का प्लस था हमारा, यहाँ से ये लाइन यहाँ से निकल के इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, और इस टेस्टिंग पॉइंट से लाइन निकल के इन कंपोनेंटों से निकल के इस पे चली जाएगी। जो यहाँ पे एक छोटी सी IC है, ये IC है हमारी प्रोटेक्शन के लिए IC दी है यहाँ पे, जो कि ये चार्जिंग IC नहीं है। ये चार्जिंग IC हमारी इसमें नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये कैपेसिटर आप चेक करेंगे बैटरी के प्लस से, तो यहाँ से इस पर बीप आपको मिलेगा। ये बीप आपको यहाँ पे सुनाई देंगी। अब इस चीज़ का मैं आपको मीटर से चेक करा के दिखा देता हूँ पूरा प्रैक्टिकल में। ठीक है, इसका मैं मीटर से बीप चेक करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो अभी आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट जो है हमारे, ये माइनस की लाइन है, ग्राउंड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा, ये माइनस नहीं है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा माइनस है, ग्राउंड नहीं है। अब आप मीटर से चेक करेंगे, बीप पे मीटर लगा है, इसके बाद चेक करेंगे, ये हमारा बजेगा। आप यहाँ से चेक करो, देखो ये ग्राउंड से नहीं बजेगा, ये ग्राउंड से नहीं बज रहा, तो इसका मतलब ये ग्राउंड नहीं है, ये माइनस की लाइन है। इसमें इतने क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई शायद नहीं समझाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे चेक किए। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से जब ये लाइन निकल रही हैं दोनों, तो ये डायोड पे आती है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। अब ये लाइन जो हमारी यहाँ से सीधा जहाँ भी जुड़ना चाहिए पावर IC के लिए, CPU के लिए, वहाँ पे ये लाइन हमारी डिटेक्ट होगी अंडरग्राउंड से। ये तो हो गया माइनस। ये जो प्लस पॉइंट है इसका, हम बीप चेक कर रहे हैं, यहाँ से ये आया, और अभी जो बताया था मैंने आपको, देखिए यहाँ पे नहीं आएगा माइनस है, इस पे आएगा, ये प्लस पॉइंट पे आएगा। इस पर डायोड के इस साइड से यहाँ भी जुड़ा है, इस रेजिस्टेंस पे भी जुड़ा है। देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस इस IC से और इसके बीच में जुड़ी है, प्लस के और इसके बीच में जुड़ी है IC को इनेबल करने के लिए। यहाँ से ये हमारा यहाँ पे साउंड आएगा, क्योंकि ट्रैक है, यहाँ पे आएगा, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे, यहाँ से लाइन हमारी निकल गई। अब जो बैटरी का VSI और थर्मल की लाइन है वो चेक करा देता हूँ। ये अभी जो बताए थे आपको, ये ग्राउंड है हमारा टेस्टिंग पॉइंट। इसके बाद में BSI की लाइन हमारी ये आती है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, आप रीडिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये ट्रैक जा रहा है, इसके बाद में जा रहा है। अब यहाँ से ये जो लाइन है, ग्राउंड से चेक करो,
ये कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलल में था, कैपेसिटर ये दोनों निकले हुए हैं। तो यहाँ से एक लाइन चली जाएगी जो आपको बताया था CPU में, पावर IC में। इधर से ये लाइन जो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ये सेक्शन इतना अलग हो गया, ये वाला ये अलग हो गया। अब ये लाइन देखिए ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ से ये अलग जाएगा CPU पावर IC में, ये लाइन अलग जाएगी, ये लाइन अलग जाएगी। बैटरी लगाने के बाद में हाई टेम्परेचर लो की प्रॉब्लम आती है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको चेंज करने होंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 1 से 1.5 किलो ओम की लगानी है। इसकी वैल्यू हमारी 2.5 किलो ओम के करीबन है, तो ये आपको यहाँ से 2.5 से 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जो बैटरी का प्लस पॉइंट है ये चेक कीजिए, यहाँ पे यहाँ बज रहा है कुछ पॉइंटों पे, ये बज रहा है, ये बजा, तो यहाँ पे ट्रैक आ रहा है इसका। मैंने अभी आपको बताई थी सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, इस IC के अंदर इन हो गया। अब जो चार्जिंग का प्लस था ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब ये चेक करा देता हूँ जो हमारा पावर IC था उसके अंदर चार्जिंग IC इनबिल्ड है या नहीं। तो इसके लिए पावर IC के पास चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए डायरेक्ट बीप आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा कन्फर्म है यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं इससे IC के अंदर इन हो जाएगा। जब IC ठीक होगी तो यहाँ से आउटपुट में सप्लाई मिलेगी। अब IC को चलाने के लिए, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे क्रिस्टल दिया है, क्रिस्टल भी ठीक होना चाहिए। अब जो बैटरी का प्लस हमारा यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसे। अब इसे लेने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए ये जुड़ा है, ये ट्रैक जुड़ा है। जो भी ट्रैक में से आप जंपर कर सकते हैं। अब IC ठीक होगी तो 5 वोल्ट इन करेगी, बाकी की आउट करेगी। ज़रूरी नहीं है IC ख़राब हो सकता है क्रिस्टल ख़राब होने से IC आपकी ऑन नहीं हो पाती है। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आ सकते हैं।